प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश की पहल समग्र करियर ऑनलाइन के आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राघव की कहानी के बारे में जाना। आज हम देखेंगे कि हम कैसे राघव की सहायता कर सकते हैं। पिछले वीडियो के आखिरी स्लाइड में मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे कि राघव को अब क्या करना चाहिए। डिग्री कोर्स में दाखिला ले कि डिप्लोमा कोर्स में, डिग्री करे तो प्रोफेशनल करे कि नॉन प्रोफेशनल, प्रोफेशनल करे तो इंजीनियरिंग ठीक रहेगा या कुछ और, यदि नॉन प्रोफेशनल तो साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। आखिर वो कौन लोग हैं जो हमारे चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और करियर चॉइस का मुख्य क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले हम उन शब्दों को समझते हैं जो पिछली स्लाइड में आए हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस क्या है? क्वालिफिकेशन वह दस्तावेज है जो ये बताता है कि आपने एक कोर्स विशेष की सारी आवश्यकताएं पूरी कर ली हैं और उसको प्रमाणित करने के लिए जो कागज दिया जाता है, जो आपको किसी चीज के लिए क्वालिफाई कराता है, उसी को हम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस कहते हैं, जो 3 तरीके के होते हैं: डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। आइए इन सबको हम थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। डिग्री। डिग्री क्या है? हायर सेकेंडरी के बाद की जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको डिग्री कहते हैं। हायर सेकेंडरी के तुरंत बाद ग्रेजुएट डिग्री, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और उसके बाद रिसर्च डिग्री, एमफिल और पीएचडी। ये लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है और यूजुअली किसी यूनिवर्सिटी या किसी ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन द्वारा दी जाती है। डिग्री 2 तरह की है, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल डिग्री वो है जो एक प्रोफेशन के लिए तैयार करती है। एमबीबीएस की डिग्री डॉक्टर के लिए, बीटेक की डिग्री इंजीनियर बनाने के लिए, बी आर्क की डिग्री आर्किटेक्ट बनाने के लिए, एलएलबी की डिग्री लॉयर बनाने के लिए, बीएड की डिग्री टीचर बनाने के लिए। तो ये सारी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। नॉन प्रोफेशनल डिग्रीज क्या है? इसके बारे में मान्यता यह है कि ये आपको किसी प्रोफेशन के लिए तैयार नहीं करती, लेकिन ध्यान रखिए, ये आपको किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए नहीं तैयार कर रखती, बल्कि बहुत सारे प्रोफेशंस के लिए तैयार रखती है। बीए, बीएससी और बीकॉम इसके उदाहरण हैं। डिप्लोमा कोर्सेस। डिप्लोमा क्या है? जिनमें थ्योरी पे फोकस कम और प्रैक्टिकल पे फोकस ज्यादा होता है। टेक्निकल और वोकेशनल स्किल्स, जो हाथ के काम हैं, मशीनों से जुड़े हुए काम हैं, उस पे फोकस रहता है। यूजुअली ये पॉलिटेक्निक या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आईटीआईज द्वारा करवाए जाते हैं और कोई ना कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन डिप्लोमा को अवार्ड करता है। और ये सेकेंडरी लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी हो सकते हैं। और डिग्री की तुलना में ये छोटी अवधि के होते हैं। हालांकि कई ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनकी अवधि डिग्री कोर्सेज के बराबर, बल्कि कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिनकी अवधि डिग्री कोर्सेज से ज्यादा भी होती है। ये उसके कुछ उदाहरण हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन इंजीनियरिंग, सेरामिक्स और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं डिप्लोमा के जो आपको तुरंत जॉब के लिए तैयार करते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स, ये स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सब द्वारा दिए जाते हैं। ये एलिमेंट्री 8वीं के बाद भी कर सकते हैं, 10वीं के बाद भी, 12वीं के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी। यूजुअली शॉर्ट टर्म होते हैं। थ्योरी पे ही फोकस हो सकता है, प्रैक्टिस पे भी, और दोनों पे भी फोकस हो सकता है। कुछ उदाहरण हैं: सर्टिफिकेट कोर्सेज इन फूड एंड न्यूट्रिशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, सेरिकल्चर, गाइडेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ई कॉमर्स। अब हम आते हैं राघव को क्या करना चाहिए। डिग्री कोर्स। देखिए, आपने देखा कि डिग्री कोर्स प्रोफेशनल हो सकती है और नॉन प्रोफेशनल हो सकती है। प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज के बारे में अभी हमने पढ़ा कि उसमें जो है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे है जोर ज्यादा है।
यदि वो नॉन प्रोफेशनल करता है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से राघव जो है सूट नहीं कर रहा है। डिप्लोमा कोर्सेस राघव के लिए मुझे ऐसा लग रहा है और आपके भी कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आई है, उसके लिए बेहतर होगा क्योंकि उसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को वो उतना एन्जॉय नहीं करता। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता है। तो डिप्लोमा भी किस तरह का? तो ऑब्वियसली उसके आपने देखा होगा मशीन से जुड़े हुए कार्य बहुत आनंद के साथ करता है, बड़ी योग्यता के साथ करता है। तो आदर्श स्थिति तो यही है कि वो किसी इंजीनियरिंग रिलेटेड डिप्लोमा में भी ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसमें करे, आईटीआई या पॉलिटेक्निक के थ्रू। ये तो आपको लगता है ऐसा करना चाहिए। लेकिन वास्तव में राघव के साथ हुआ क्या? अपने बाकी दोस्तों की तरह उसने भी बीटेक में एडमिशन लिया और आपको पता है आज की डेट में इंजीनियरिंग में एडमिशन बहुत मुश्किल नहीं है, यदि आप फी दे सकते हैं तो। वहाँ वो हर परीक्षा में फेल होता रहा कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को छोड़कर। अंततः उसको ड्रॉप आउट करना पड़ा, कोर्स बीच में ही छोड़ना पड़ा। फिर उसने एक पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ, और आजकल वो सऊदी अरब में एक ऑयल कंपनी में काम कर रहा है। अच्छे पैसे कमा रहा है, अपने काम को एन्जॉय कर रहा है और एक संतुष्ट ज़िंदगी बिता रहा है। तो राघव की कहानी में हमने देखा कि हमारे करियर को कौन प्रभावित करते हैं? पेरेंट्स, रिश्तेदार, शिक्षक, दोस्त और मीडिया। और ये करते कैसे हैं? सूचनाओं के द्वारा, विचारों के द्वारा, ओपिनियंस के द्वारा, अपनी प्राथमिकताएँ बताकर, अपनी प्रेफ़रेंसेस बताकर और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी बिलीव्स की मान्यताओं के आधार पर आचरण करना और हमसे भी उम्मीद करना, आपसे भी उम्मीद करना कि उन्हीं के अनुसार आचरण करें। इन मान्यताओं के बारे में हम एक अलग से पूरी वीडियो पे में उसकी चर्चा करेंगे। पर करियर संबंधी मान्यताएँ क्या हैं? आप ये समझें कि समाज के, कम्युनिटी के थॉट हैबिट्स हैं। सोचने की एक खास प्रक्रिया जो आदत बन जाती है, उसी को हम करियर बिलीव्स कहते हैं। जैसे जो सबसे अच्छे बच्चे हैं वो विज्ञान पढ़ते हैं, या जैसे सबसे अधिक करियर के अवसर विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए हैं, या जैसे आर्मी की नौकरी गर्ल्स के लिए अच्छी नहीं है, या बीएड कोर्स गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा करियर ऑप्शन की तरफ ले जाता है। ये सारी करियर संबंधी मान्यताएं हैं। तो ये सारे जो इन्फ्लुएंसेस हैं, उनके प्रति हमको सचेत और सावधान रहना है। ये ध्यान रखना है कि ये सारे जो इन्फ्लुएंसेस हैं, नेगेटिव नहीं होते। कई इन्फ्लुएंसेस बहुत पॉजिटिव होते हैं और कई इन्फ्लुएंसेस बहुत नेगेटिव होते हैं। आने वाले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस का कैसे सार्थक इस्तेमाल किया जाए और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को कैसे समझा जाए और उनको कैसे नियंत्रित किया जाए। तो अगला जो प्रश्न है, तो आखिर करियर चुनते हुए मुख्य क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? इसका उत्तर मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी दे दिया है। आपको ये देखना है कि सूटेबिलिटी कहाँ पे है आपकी, और सूटेबिलिटी के लिए क्या देखना है? आपकी रुचि कहाँ है? आपकी योग्यता कहाँ है? और वो कौन से ऑप्शंस हैं जो आपको अवसर देते हैं वो प्राप्त करने के लिए जो कि आप चाहते हैं जीवन में। जो अवसर देते हैं आपको अपने टैलेंट्स और अपना टाइम डिवोट करने के लिए, और आपको अवसर देते हैं अपने आप को विकसित करने के लिए। तो अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि आखिर करियर के चुनाव और उसके विकास के मुख्य कदम कौन से हैं। आप सबसे अनुरोध है कि उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि उसमें मैं एक जनरल ब्लूप्रिंट डिस्कस करूंगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, और उन कॉन्सेप्ट पे, हर एक कॉन्सेप्ट पे आने वाले दिनों में हम एक अलग-अलग वीडियोस रखेंगे। तब तक आपके जो भी कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो इस ईमेल आईडी पे भेजें, और तब तक आशावान बने रहें, क्योंकि जब तक हमारे सपने जिंदा हैं, हम जिंदा हैं।